गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग मैडम। हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं सब मैजिक जन? मैजिक मॉर्निंग। मैजिक मॉर्निंग। वाओ। हैप्पी होली मैडम, हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप लोग सबको बहुत बहुत हैप्पी होली। मैडम आपकी वजह से कल मैंने होली भी मना ली। वेरी नाइस। कभी नहीं मनाती, पर मेरे सत्संगी गुरु भाई बहन आ गए, कहते होली सेलिब्रेट करनी है। मैं क्या वेलकम हो। वेरी नाइस। आपको पिक्चर पिक्चर भी भेजी है मैंने। यस, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। हाँ जी, तो कैप खरीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, हाउ वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस नहीं की? I did my practice. यू डिड योर प्रैक्टिस? We had to write three instances now from childhood. You did not have to write, you just had to think. अच्छा, मैंने You ठीक है। had to think. हम लोग जैसे क्लास में किए थे ना, 3 इंस्टेंसेस सोचने हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना है। फिर Yes. 5 बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट के जो अभी हेल्दी हैं, Yes. उनके लिए ग्रेटफुल होना है। बट इफ यू रिटन एक्सेलेंट, उसमें कोई वो नहीं है। Yes. But this practice, you just have to think and you have to do, and then you have to Yes. think of one breakdown which you want to improve, and you have to think of the ideal state. Imagine yourself Yes, in I that did. ideal I state did and that. then be grateful. ठीक है? ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम्स दिन में कर सकते हैं। जनरली आई मतलब बोलते हैं, सब बोलते हैं कि जब आप शार में होते हैं, जब आप पानी का कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, देन यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, बिकॉज वाटर हैज मेमोरी। ये हमने फूड वाले चैप्टर में किया था, डे 8 में, वाटर हैज मेमोरी। तो जब आप वाटर के सामने बार बार, जब आप पानी पी रहे होते हैं, जब आप नहा रहे होते हैं, उस समय आप बार बार बोलते हैं आई एम हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी पार्ट्स। हर बॉडी पार्ट के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं, योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स दैट वे, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर भी पानी है। दैट पानी जो है वो उस समय आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू करता है। ठीक है? तो पानी पीते वक्त, नहाते वक्त, हमेशा हमेशा यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। ठीक है? सो दिस प्रैक्टिस यू कैन डू while you're taking a shower, while you're going off to sleep, मैजिक रॉक करने के पहले, उस समय नहाते वक्त तो और कुछ नहीं सोचते ना। जनरली तो नेगेटिव ख्याल ही आते हैं दिमाग में। अरे आज ये काम करना है, कैसे होगा, आज इसको ये बात बोलनी है, कल उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये सब बातें सोचते हैं। ये सब नहीं सोच के बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी पार्ट। जैसे जैसे जो जो बॉडी पार्ट में साबुन लगा रहे हैं ना, उस वक्त बस ऐसे उस बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते जाइए। जहां पे आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वहां पे और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करिए। तो जनरली क्या होता है, बाय द टाइम योर शावर इज डन, योर ग्रैटिट्यूड्स आर डन। मैडम मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जी 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 आंटी, जरूर बताइए। थोड़े थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, ज्यादा नहीं बना पाई। तो मेरी बैकबोन में 35 ईयर्स अगो बहुत ज्यादा पेन था, रीढ़ की हड्डी में गैप था, ब्रेकडाउन था। तो मैंने बहुत इलाज किया, पिछले 30-35 साल से दवाई खाती आ रही हूँ। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगवाए थे। बहुत रिस्की मामला था, डॉक्टर ने बोला था जान भी जा सकती है। ये सब बट क्यों बोलते हैं सुबह? पहले ये सब नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं, आपको बताना चाहती नहीं हूँ। नहीं, ये सब नहीं बोलिए किसी को भी। देखिए आंटी, नोबडी वांट्स टू लिसन। जितना हम लोग सुनेंगे ना, हम लोग उस चीज के बारे में सोचेंगे। हम लोगों को नहीं सुनना है, नहीं सोचना है। आप बोलिए मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन था, बस। जी, तो मैडम मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। मेरे क्या जुलाई अगस्त में जुड़े थे हम, दोपहर का 3 से 4 बजे। जी। उसके बाद अरविंद सर की क्लास हुई, फिर आश्विन सर की हुई, फिर राजन सर की हुई, फिर अब दोबारा अब आपकी हो रही है। मैडम ये मेरा 5वां सेशन है। पहले मैं हमेशा कंप्लेंट करती थी कि मेरी कमर में दर्द है, भगवान जी क्यों इतना, मैं तो किसी को दुख नहीं देती, क्या कारण है। लेकिन जब से मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया मैडम, 5 महीने में मेरी वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और मेरी सारी मेडिसिन इस वक्त बिल्कुल बंद है। मैंने ना कल अपना शेयर नहीं किया था, जब फर्स्ट हमने ये सेशन किया था।
1.5 years back. So I had done this practice for my eyes. Okay, magic and miracles and health practice I did for my eyes, and I used to do it every day from day 60 से शुरू किया था. I did it every day for 15 days. मैं ना रेगुलर में स्पेक्स पहनती थी, बिकॉज मेरे लेंस नहीं लग सकते थे, तो मैं रेगुलर में स्पेक्स पहनती थी. एंड आई वांटेड कि मैं स्पेक्स नहीं पहनूं, मेरी आईसाइट एकदम परफेक्ट हो जाए, मैं स्पेक्स नहीं पहनूं. तो मैं वो विजुअलाइज करती थी, एंड विद इन 15 डेज वो कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस जो मैं 3-4 सालों से मैं करना चाह रही थी, नहीं हो रहा था. अचानक से मैं कोई डॉक्टर के पास भी चले गए, उन्होंने कोई स्पेशलिस्ट का भी रिकमेंडेशन दे दिया. और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, मैं अकेले मेरे मदर इन लॉ के साथ मैं डॉक्टर से बात कराई, मेरा जो ट्रीटमेंट था वो हो गया. एवरीथिंग लाइंड अप एंड विद इन 15 डेज. Wow, very good, very good. मैडम मैं पिछले अब 5 I only wear specs while reading. That is, they said that you have to read, you have to wear, so that's okay. But otherwise, I don't need to wear specs at all. मैडम मैं पिछले 5 महीने से कोई कंप्लेंट नहीं की, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ. ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ मैडम. Yes, and we have to do it, you know. ये नहीं कि ये सेशन हो गया, 28 दिन तक प्रैक्टिसेस कर लिए, 30 दिन हो गया, अब छोड़ दिया. ना हम सुबह ग्रेटिट्यूड करते हैं, ना हम अपना ब्लेसिंग्स लिखते हैं, ना हम मैजिक रॉक करते, कुछ नहीं. तो फिर मैडम हम लोग वो मैजिक्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैडम मैं लिखती तो बहुत कम हूँ. जरा मेरा आज का रूटीन शेड्यूल है ना, बहुत आना जाना लगा हुआ है. मेरा ये शोल्डर मैडम जाम हो गया था 1.5 साल पहले अपने आप. लेकिन वो आश्विन मैडम फिटनेस की क्लास लेती है ना, तो मैंने उनकी फिटनेस की क्लास ली है, 1.5-2 महीने ली है. तो मैडम मेरा ये शोल्डर बिल्कुल बैक, मेरी आंख बिल्कुल पीछे चली जाती है, अपने आप ठीक हो गया. ये सब ग्रेटिट्यूड से अपने आप ठीक हो जाता है. छोटा छोटा चीज जो होता है ना, कहीं पे मोल आ गया, कहीं पे पिंपल आ गया, आप देखेंगे ये ना, मतलब इन द लॉन्ग रन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, ये सब धीरे धीरे ना आपको होने ही बंद हो जाएंगे. मैडम But for that you have to be grateful for your health every day. मैडम मेरे साथ तो अबंडेंस हुआ है. सबके साथ होता है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. मैडम मैं रिटर्न नहीं कर पाती, समय कम मिलता है. बस मैं उठते बैठते चलते फिरते थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ बस. Can I share something? हाँ प्लीज डू शेयर. This is something very personal. Like from 21 years of my marriage, like कोई भी occasion हो, I mean maybe Diwali, Holi, whatever. I mean any big occasion in the house, my mother-in-law used to get, you know, anxious, you know, excited. I mean this is a nature. I will not blame her. मतलब वो उनको बस वो टेंशन हो जाता है. We have a cook, we have everyone. But and उससे वो मेरे को भी अफेक्ट होता था, and मेरे को भी बहुत टेंशन हो जाता था, and there was some kind of challenges we were facing in the house. The whole house में negative environment हो जाता था. I don't know, automatically, I don't know. And this time it was like it went so smooth. I was feeling gratitude to everyone. And yesterday also there were so many friends over. Mummy वापस से she used to, you know, feel ऐसे होगा कि, and yesterday we all had a ball in the house, like everyone enjoyed. Wow, the whole day. Very nice. You know, the Holy day was very good. Very nice. More and more magics. More and more magics. Yeah, thank you so much. मैडम नवंबर में ना राजन सर का सेशन हुआ था, मैंने पूरा 50 डेज अटेंड किया था. तो राजन सर ने बोला था जितनी देर भी सेशन हो ना, 1.5-2 लीटर पानी पिया करो. हाँ, तो मैं तब बोलते हैं पानी में वैसे भी 4-5 लीटर डेली पीती हूँ. सर्दियों में भी 4 लीटर पानी पीती हूँ. लेकिन सर ने बोला सेशन के दौरान 1.5-2 लीटर पानी पीना है. तो मैडम मैं तब नवंबर से लेके अब तक सुबह, अब मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ, अब तक मैं 2 लीटर पानी पी चुकी हूँ. उसका कारण है, पता है क्यों बोलते हैं? मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी यूरिन में, वो अपने आप सारी ठीक हो गई. वापस प्रॉब्लम वर्ड यूज कर रहे हैं ना. One more thing, if I remember, did you tell कि
कुछ भी अगर किसी के लिए नेगेटिव है या कुछ, so can we just write it down? Did you tell that in the first session? I don't remember. हाँ, जैसे क्या करना है ना कि अगर आपको कुछ भी, मैं जैसे कोई एक जन के लिए बहुत नेगेटिविटी हो दिमाग में, नहीं, हाँ, you had और told ना आप मन से कुछ निकलते जाएगा, ऐसा कुछ you had told. हाँ, कि अगर आप उसको लिख दीजिए, ओके, राइट इट डाउन। जो भी मन का जितना भड़ास होता है ना, जिसको बोलते हैं, जितनी नेगेटिविटी है उसको लिख दीजिए, एंड देन यू टेयर इट, Okay. टेयर इट इन बिट्स एंड पीसेस, या जला Right. दीजिए, हाँ, फाड़ के उसको फ्लश कर दीजिए, जो भी। एंड इफ यू डू इट अ फ्यू डेज, आप देखेंगे वो आपके मन से पूरा निकल जाता है। अगर कुछ दिन बाद आपको वापस आ जाता है, डू इट अगेन, लेकिन फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा निकालने में, वो आपके फिर 2 या 3 दिन में हो जाएंगे। And one more thing, if you remember, I had told you for a friend that there was some challenges, and I don't know, I was giving a gratitude, and even I was even not, I was keeping a distance also. Now from 2 to 3 days, she is giving me a call, you know. I mean, ओह, वेरी नाइस, yeah. वंडरफुल। देखिए, ये सब तो मतलब द मोर यू गिव ग्रैटिट्यूड फॉर योर रिलेशनशिप्स, ये तो बोलते ही है ना कि अगर आपके लाइफ में कोई भी एरिया में अगर थोड़ा भी अभाव है, हाँ, कहीं थोड़ा सा आपको लगता है लैक है, लेकिन आप बाकी एरियाज में बहुत ग्रेटफुल होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस एरिया को भी आप एनरिच कर देते हैं फिर। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। जो Right. नहीं है उस पे फोकस मत करिए। ठीक है, अगर आपका कोई फैमिली में किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं, बाकी जनों के साथ अच्छा है, उस पे फोकस करिए। हेल्थ में कोई एक पार्ट में अगर थोड़ा ब्रेकडाउन है, बाकी एरियाज में फोकस करिए, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल होइए। देन वी अट्रैक्ट more magics in the area where we need। मैडम आज मैं रीडिंग करूं? बिल्कुल करिए आंटी, मैडम मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा और थोड़ा लाउड पढ़िएगा, ठीक है? सो वी विल मैंने रीड इन हिंदी टुडे। मैडम मैंने वो अफर्मेशन का चार्ट घर में लगाया है ना, सब पूछते हैं ये क्या लगाया, पढ़ के सुना। मैं सबको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी नाइज है 35 इयर्स की। कल वो वीडियो कॉल हो रही थी ना होली के चक्कर में, अरे बुआ जी ये चार्ट किस बात का लगाया। मैंने कहा पढ़ के सुनाऊं, वो भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने उसको पढ़ के सुनाया पूरे 13 पॉइंट। वाह बुआ आपने तो चमत्कार कर दिया। वो इतना खुश हुई, कहती बुआ मैं भी अपने घर में ऐसा ही चार्ट लगाने वाली। वेरी नाइस। अच्छा, अभी अब हम लोग 1 मिनट शुरू करेंगे एक बार, हाँ, लेट अस स्टार्ट। ये वाला नहीं चाहिए ना हम लोगों को, हम मैजिक लोगों चेक, को मैजिक एक चेक। मिनट, 1 मिनट आंटी, 1 मिनट। यस, let me share the screen। यस, आज का हमारा जो चैप्टर है, डे 17, द मैजिक चेक। ठीक है, व्हाट इज अ चेक? चेक क्या होता है? जो हमको फ्यूचर में जो पैसे मिलते, जो इंस्टेंट पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, किसी ने हमको चेक दिया तो हम उसको कहीं दुकान में ले जाके कैश नहीं कर सकते ना, हम उसके बदले में कुछ खरीद नहीं सकते। हमको अगर उसको भी चेक देना है तो हमको वो चेक उनको कैसे देना होगा, वो चेक हम नहीं दे सकते जो हमको मिला है। आई विल हैव टू गिव दैट पर्सन अनदर चेक उनके नाम का, राइट? सो चेक इज समथिंग विच इज नॉट इंस्टेंट मनी, जो हमको फ्यूचर में मिलेगा, भले ही उसमें कुछ मिनट्स लगे, घंटे लगे, दिन लगे, लेकिन चेक इज फ्यूचर मनी। ठीक है, अभी तक हमने अपने लाइफ, अभी तक जो हमने प्रैक्टिसेस करी हैं उसमें हमने
मनी के 2 चैप्टर्स किए हैं। एक हमने पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, एक हमने प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड किया है। ठीक है, एक हमने वो वाला किया था ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, दैट वाज फॉर आवर पास्ट। देन वी डिड थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, बिल्स के ऊपर लिखने वाला, दैट वाज फॉर प्रेजेंट। आज हमारा क्या चैप्टर है, अगर हमको फ्यूचर में कोई कुछ चाहिए, कुछ खरीदना है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए, तो वो पैसे हमको कैसे मिलेंगे, हमको ग्रैटिट्यूड कैसे यूज करना है वो पैसे पाने के लिए। ठीक है, देखिए ये इट्स अ ऑफिस सीन अगेन। हाँ, टेलीफोन है, कोई स्टैम्प्स हैं, बहुत पेपर्स के बंडल हैं, और एक फोल्डर में चेक रखा हुआ है। ठीक है, चेक के ऊपर बहुत ज्यादा मैजिक डस्ट है। हाउ टू यूज ग्रैटिट्यूड टू एनकैश यूनिवर्सेस चेक। ठीक है, यूनिवर्स का जो चेक होता है वो हम कैसे एनकैश करते हैं। यूनिवर्स की क्या करेंसी है, ग्रैटिट्यूड। तो हमको ग्रैटिट्यूड करके यूनिवर्स से, सुप्रीम पावर से, भगवान जी से कैसे पैसे लेने हैं, कैसे हमको उनसे पैसे मिलेंगे, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मैडम, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। यस, अभी शुरू करते हैं 17वां दिन, मैजिक चेक। मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस ब्रोज। यस, अब विलियम एस बरोज हमको क्या बोल रहे हैं, इन द मैजिकल यूनिवर्स देर आर नो कोइंसिडेंसेस एंड देर आर नो एक्सीडेंट्स, नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। विल्स इट टू हैपन का क्या मतलब होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, समथिंग विल हैपन। विल का क्या मतलब, विल इज योर इच्छा, आपकी इच्छा, उसको बोलते हैं विल। ठीक है, तो जब तक कि आपकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक कोई काम नहीं होता, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता। कई बार हम लोग ना घर से निकलते वक्त मन में कुछ नेगेटिव आता है, हाँ, और आप देखेंगे आगे जाके गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हो गया, तो वो आपने ही अपने नेगेटिव फीलिंग्स के साथ में उसको घटित किया है, वो अपने आप नहीं हो गया है। ठीक है, बच्चे नर्वस होते हैं एग्जाम देने के टाइम में, बहुत एंग्शियस होते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, हाँ, और फिर वो आके बोलते हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो दे हैव विल्ड इट टू हैपन, उन्होंने अपने नेगेटिव फीलिंग से उसको उजागर किया है। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, नो कोइंसिडेंस। कई बार आप देखेंगे बच्चे खेल रहे हैं, हाँ, बहुत जंप कर रहे हैं, बहुत सोफे पे जंप कर रहे हैं, बेड्स पे जंप कर रहे हैं, आप बोलते हैं प्लीज ऐसे मत करो, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, एंड सडनली वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आप बोलते देखो मैंने बोला था ना। कोइंसिडेंस नहीं है, यू विल्ड इट टू हैपन। आपने अपने शब्दों से उसको वहां पे, यू विल्ड इट टू हैपन, आपने उसको उजागर किया। इट डिड नॉट हैपन बाय चांस। तो हम लोग अपने थॉट से, वर्ड से, एक्शन से, हम लोग अपने लाइफ में जो भी हो रहा है, वी विल इट टू हैपन, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट विलियम एस बरोज इज ट्राइंग टू टेल अस हियर। ठीक है, जब आप कंटिन्यू। कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है
जादू से अधिक धन आने लगता है। यस, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपके लाइफ में कोई एक नेगेटिव सिचुएशन हो, हाँ, और आप वहां पे आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है? अब तक तो हम लोग समझ गए ना कि क्या होता है। अगर Like a यस, disturbance. Can you mute everyone else? Like, यस, आई विल जस्ट डू दैट। यस, धन संबंधी सारी बुरी एक भावनाएं। मिनट, एक मिनट आंटी, एक मिनट। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? और अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ, जब कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन होता है और आप उसके ऊपर आप वहां पे आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? वहां पे एक बेटर सिचुएशन आ जाती है। हाँ, आप और आपका वो जो नेगेटिव सिचुएशन था वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज थ्रू ग्रैटिट्यूड आप दो काम कर रहे हैं। आप आपके नेगेटिव सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं और आप वहां पे एक नया सिचुएशन लेकर आ रहे हैं विच यू वांट, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड से क्या हो रहा है? इट इज वर्किंग इन अ टू प्रोंग्ड वे। नेगेटिविटी खत्म हो रही है एंड जो आपको चाहिए वो आपको अब मिल रहा है, ठीक है? तो अगर हम उसको अपने पैसे की एरिया में, मनी की एरिया में अगर लेकर आए, अगर मनी में कहीं पे अगर उस एरिया में हमारे पास कहीं अभाव है, हो सकता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितना कि हमको चाहिए, पर अगर हम वहां पे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो जो लैक है वो खत्म हो जाता है, वो ओवर हो जाता है और हमारे पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है? तो जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, अब उसके लिए हमको क्या करना होता है कि जो हम हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं या जो भी कंप्लेंट्स हैं, उससे ज्यादा हमको ग्रैटिट्यूड करना होगा, उससे ज्यादा हमको पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है? कोई भी एरिया जहां पे आपके पास नेगेटिविटी है, जहां पे भी आपके पास लैक है, वहां पे जब आप बहुत कंप्लेंट करते हैं तो आप और ज्यादा नेगेटिव महसूस करते हैं, वहां पे और ज्यादा आपको अभाव महसूस होता है। ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप फोकस ही आप सिर्फ नेगेटिविटी पे कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिविटी कभी दिखेगा ही नहीं, तो आप और ज्यादा वहां पे नेगेटिव 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 फील करते जा रहे हैं। पर जैसे ही आप वहां पे ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं और आप इतना ग्रैटिट्यूड करते हैं कि आप कंप्लेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं, तो आप अपने लाइफ में अपनी सिचुएशन बदलता देखते हैं। अब आज पैसे की एरिया में हमने दो तरह से ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया है, पास्ट के लिए एंड प्रेजेंट के लिए। अगर आपने बहुत दिल से बहुत शिद्दत से ये दोनों प्रैक्टिस करी है, पास्ट वाली तो मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आपको आज तक जो भी कुछ मिला है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल लगातार होते रहते हैं, हर चीज जिसको देखते हैं अगर आप बार बार बोलते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस, whoever has spent his hard earned money on this for me, thank you, थैंक यू, थैंक हर चीज के लिए, अपने मम्मी पापा को, अपने रिलेटिव्स को, फैमिली को, अक्वेंटेंसेस को, इन लॉज को, हस्बैंड को। आई डोंट नो, कभी हस्बैंड को कभी थैंक यू बोला है क्या? इतना कुछ आप घर में एंजॉय कर रहे हैं, बचपन में सब कुछ एंजॉय करते थे, कभी मम्मी पापा को नहीं बोला। आज हस्बैंड आपको शायद वेकेशंस पे लेके जाते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे देते हैं, इवन इफ यू आर वर्किंग, इवन इफ यू आर अर्निंग, वो भी आपको देते हैं। आज आपके घर में जो भी कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं, अगर इंटरनेट है, फोन है,
maybe you will say I have bought it from my money, ठीक है, but you are enjoying it in your house, you are living in a house, maybe आपने दोनों ने उनमें उसमें पैसे लगाए होंगे, but उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू उनको कभी बोला? तो आज से उनको भी थैंक यू बोलना शुरू करिए। जितना थैंक यू पैसे की एरिया में बोलते हैं, उतना आप ना अपने पास्ट को, प्रेजेंट को आप याद करते हैं, और आप अपनी झोली में उतनी ग्रैटिट्यूड की कमाई डालते जाते हैं। यूनिवर्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, ग्रैटिट्यूड। या तो आप ग्रेटफुल हैं या आप ग्रेटफुल नहीं हैं, उनको और कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान जी और कुछ भी नहीं समझते हैं, वो या तो प्यार समझते हैं या प्यार नहीं है वो देखते हैं, ठीक है। और प्यार क्या है? सिर्फ ग्रैटिट्यूड इज अनदर वे ऑफ शोइंग लव टू गॉड, ठीक है। तो वो सिर्फ वो ही लैंग्वेज समझते हैं और कोई लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आज तक आपने ये दोनों प्रैक्टिसेस अच्छे से करी हैं, तो आपके झोली में उतनी ब्लेसिंग्स हैं, उतनी ग्रैटिट्यूड्स हैं कि आप अब फ्यूचर में आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यस, हम लोग ये सुना है कभी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती? यस मैडम। सुने हैं ना? तो वैसे ही कभी भी एक साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो यदि आप डिसअपॉइंटेड हैं पैसे को लेकर कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है, या मैंने इतनी मेहनत करी पर मुझे उतना तो नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था, आप डिसअपॉइंट हो गए। हाँ, आपने एक प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया, पर आपको जब सैलरी आई आपकी, तो आपको वो नहीं दिख रहा है कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी थी उस प्रोजेक्ट में, पर मेरे को कुछ इंक्रीमेंट तो मिला ही नहीं, आप डिसअपॉइंट हो गए। तो अब आप जब उस मोमेंट पे आप डिसअपॉइंटेड है, तो आप वहां पे ग्रेटफुल नहीं हो सकते, आपके मन में ना ग्रैटिट्यूड नहीं आ सकता है उस समय। हो सकता है 2 मिनट बाद आप सोचें चलो कोई बात नहीं यार, बट कम से कम मेरे पास इतना तो, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप डिसअपॉइंटेड एंड ग्रेटफुल दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। या तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे, एंग्शियस होंगे, चिंतित होंगे, हाँ, डर में होंगे, या आप ग्रेटफुल होंगे। आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब आप अपने मन में पैसे के लिए कोई भी तरह की नेगेटिव बातें सोचते हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं वेकेशन पे जा सकूं, अपने फैमिली को लेके जा सकूं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो इतनी कमाई नहीं करता हूँ, ठीक है। जब आप ऐसा सोचें कि पैसे को अंदर लॉक इन की में रखना चाहिए, पैसे नहीं तो खत्म हो जाएंगे, कोई उनको ले जाएगा, कोई चोरी हो जाएगी, कोई मेरे को धोखा दे देगा, जब आपके मन में ये सब भावनाएं बार 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 आती हैं और आप उन्हीं के बारे में ही फोकस करते हैं,
तो आप ऐसी और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप डिसअपॉइंटेड होते हैं कि मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं सकते हैं, आप और ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दो तरह की परिस्थितियां जनरली हमारे लाइफ में होती हैं। आपने देखा होगा कि लोग बहुत मेहनत करते हैं पर वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, और होते हैं लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे कमाते हैं पर उनके पास पैसा टिकता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स आ जाते हैं, उनको अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे आ जाते हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं, कोई उनको धोखा दे देता है। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे कमा रहे हैं और बहुत अच्छे से स्पेंड भी कर रहे हैं और फिर भी उनके पास आता ही रहता है, लगता है कि अरे उनके पास तो कोई पैसों का पेड़ है। हाँ, तो क्यों होता है, क्यों ऐसे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं लाइफ में? क्यों अलग अलग लोग अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं? सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ ग्रेटफुल यू आर। आपको जो कुछ भी मिल रहा है आप उसके लिए कितने ग्रेटफुल हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप आगे उसको कैसे रख पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास थोड़ा है तो उस थोड़े के लिए भी अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपको और ज्यादा मिलेगा। बट अगर आप खाली नेगेटिविटी में रहेंगे कि मेरे पास तो सिर्फ एक वक्त की रोटी है, मेरे को चाहिए है 3 वक्त की रोटी पर मुझे तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक ही वक्त की रोटी है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तुमको क्या चीज की फिक्र है, तुम्हारे पास तो इतना ज्यादा है, तुमको तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, मेरे को तो भगवान जी कुछ देते ही नहीं। ऑलवेज कंप्लेन्स। अमीरों को क्या चीज की चिंता है, उनके लाइफ में क्या चीज का दुख है, वो तो आलीशान घरों में रहते हैं, वो तो जो चाहे खा सकते हैं, उनके पास तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, उनके पास तो पैसों के पेड़ हैं। इस क्या खान है उनके पास तो पैसों की, सोना चांदी तो उगलता है उनके घर। इस तरह से आप बोलते हैं और हमारे पास क्या है, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जब इस तरह से आप बोलते हैं, जब इस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस होती है तो आप अपने लाइफ में वो ही और अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपने ना बहुत ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो जिनके पास जरूरत से कम भी है पर फिर भी ना वो उसमें बहुत खुश हैं। वो बोलते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी ना तरसाए जी। वो हमेशा खुश रहते हैं। बोलते हैं भगवान की कृपा है, हमको मेरे पास जो भी है वो भगवान की कृपा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलते हैं अगर हमारे फैमिली में हम 4 लोग हैं, हम 4 जन आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, भगवान जी मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि देखो मैंने तो इतना कम दिया है इसको बट फिर भी वो इतना खुश है, तो मुझे तो उसको और बेसी देना चाहिए। वो अपने आप लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं हैप्पीनेस, खुशियां। और जहां वो कंप्लेंट करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, वो और ज्यादा उस तरह की सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यह करना जितना भी मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तीय तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें
और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। यस, अब क्या बोल रहे हैं कि चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हो, आपको उस पे फोकस नहीं करना है। चाहे जितना भी कम हो आपके पास, आपको उस पे फोकस नहीं करना है, आपको उसको इग्नोर करना है। आपको किस पे फोकस करना है? आपके पास जो है, आपके पास पैसे उतने नहीं है, आप अपने हेल्थ पे फोकस करिए। यू आर हेल्थी, यू आर ब्लेस्ड। बार बार यही बोलिए, वाह मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। मेरे पास महल नहीं है तो क्या हुआ, झोपड़ी तो है, सर के ऊपर छत तो है। ठीक है, अपनी झोपड़ी नहीं है, रेंटेड है, पर सर के ऊपर छत तो है। खाने को चाहे 3 वक्त की रोटी नहीं है, 1 वक्त की तो है, 1 वक्त तो पेट भर रहा है, उस पे फोकस करिए। ठीक है, आज हो सकता है हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, हो सकता है मारुति सुजुकी है, बट आप अपने आप जा तो रहे हैं, मारुति सुजुकी भी नहीं है आपके पास, हो सकता है एक 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर भी नहीं है। आप बस में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करने के तो पैसे हैं, उस पे फोकस करिए। जो चीज है उस पे फोकस करिए, जो नहीं है उस पे फोकस मत करिए। जैसे ही आपने अपने फोकस को चेंज किया ना, आपने जिस भी चीज को अप्रिशिएट करना शुरू किया वो अपने आप बढ़ने लगता है। आप जिस चीज पे फोकस करते हैं वो अपने आप अपने लाइफ में बढ़ने लगता है। ठीक है, आप जो चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं वो अपने आप आपके पास आने लगता है। आप जिस एरिया में अभाव है उसको नजरअंदाज करते हैं, और जहां पे आप फोकस करते हैं आप देखेंगे आपके और एरियाज भी अपने आप अबंडेंट होने लग जाते हैं। ठीक है, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स। आप देखेंगे कि अपने आप आपका मनी का एरिया भी ना अबंडेंट होने लग जाता है, आपको वहां पे भी आप पैसे आने लग जाते हैं। बट उसके लिए ना आपको बहुत खुश रहना पड़ता है, आपको ये बोलना पड़ता है कि हाँ मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, वाह हम लोग एक साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हैं, हम लोग एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं, हम लोग एक साथ घूमने जाते हैं। मैं हेल्दी हूँ, मैं अपने परिवार के लिए पैसे कमा पा रही हूँ, एंजॉय कर पा रही हूँ। जब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जब आप ये बोलते हैं ना मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव, यू अट्रैक्ट मनी इंस्टेंटली। एंड मनी एक ऐसा एरिया है जहां आप इंस्टेंट मैजिक देखते हैं, क्योंकि उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वहां आप इंस्टेंट मैजिक देखते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ है आपके पास उस पर फोकस करिए। तो क्या होता है, आप जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं आपके दिमाग में उसको आने से आप रोक देते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव पे फोकस नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं। आप जो चीज पे फोकस कर रहे हैं आपका थॉट वही जाता है ना, आपने अपने थॉट्स को चेंज कर दिया है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो क्या होता है, आप वो ही चीज अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करने लगते हैं। प्लीज कंटिन्यू। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसीलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं।
इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। यस, अब क्या बोल रहे हैं ना कि अभी तक हम लोगों ने वो दोनों प्रैक्टिसेस करी हैं, मनी मैग्नेट एंड मनी मैजिक। हाँ, तो ये दोनों जो हमने प्रैक्टिसेस करी हैं, अगर हमने ठीक से करी हैं, बहुत दिल से कर रही हैं, कर रहे हैं, डेली अगर हम पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में अब मनी के एरिया में मैजिक्स देखने लग गए हैं। अब हो सकता है कि वो मैजिक्स हो रहे हैं, लेकिन हम उनको देख ही नहीं रहे, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास वो पैसे आ रहे हैं। पैसे हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। और फिर क्या होता है, हम उन जो पैसे आ रहे हैं हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। और जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो क्या होता है, हम और जो आ रहा होता है हम उसको आने से रोक देते हैं। सो फॉर दैट, कि वो पैसे हमारे पास आते रहें, हमको क्या समझना होगा कि हमारे पास पैसे किस किस तरीके से आते हैं। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे। तो लेट अस रीड कि हमारे पास पैसे कैसे कैसे आते हैं, सो दैट वी कैन बी प्रॉपरली ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू आंटी। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। मैडम, यस मेरे साथ इसी हफ्ते ऐसा ही हुआ है। आंटी, तो अपने मेरे ना ये शेयर करेंगे बाद में। हाँ, लेट अस रीड द चैप्टर, फिर अपने शेयर करेंगे। देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि मनी कैन कम टू यू थ्रू रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड चेक, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. अब क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है, सिंधारे होते हैं, हाँ, दिवाली है, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज है, कोई भी अचानक से कोई गिफ्ट आ जाता है, आप कहीं कोई शादी में गए, किसी ने आपको पैसे दे दिए, हाँ, आपको एनवेलप्स मिलते हैं, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं पैसों के। हाँ, सडनली आपके आपके घर में सपोज कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है, और आपके यहाँ बड़े जन आए हैं, उन्होंने आपको एनवेलप्स दिए पैसे के। तो दिस वाज व्हाट, सडनली यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि अरे ये तो फंक्शन चल रहा है बट इसके आपको पैसे मिल रहे हैं। क्या हुआ, पैसे आ रहे हैं ना, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, उसमें क्या होगा, आप बोलेंगे तो क्या हो गया, ये तो मिलना ही था, मेरा बर्थडे है तो मुझे तो मिलेंगे ना, गिफ्ट तो सब जन देंगे ही। बट नहीं, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हो सकता है उसमें कोई चीज ऐसी हो जो आपको खरीदनी थी और आपको तो मिल गई वो गिफ्ट में, तो क्या हुआ, आपके पैसे बचे ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, राइट? सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, बहुत बार ना हम लोगों के बच्चों के भी जो बर्थडेज होते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे आते थे जो आप लोग बोलते थे देखो कैसा गिफ्ट दिया है, ऐसा कोई गिफ्ट देता है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, एंड आप पैसे की एरिया में आप नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है,
बिकॉज दैट गिफ्ट इज समथिंग यू कैन पास इट ऑन। पास इट ऑन, तो आपके तो पैसे बचे ना। आपने जिसको भी वो गिफ्ट दिया, आपको तो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता, तो आपके पैसे बच रहे हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत बार हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोगों को कुछ भी चीज मिलती है, हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग कंप्लेन करते हैं, ये कैसा सामान दिया है, इसका कलर देखो, ऐसा कोई कलर पहनता है क्या? इसकी, ये तो बहुत सस्ती है, ऐसा कोई गिफ्ट देता है क्या? मतलब कम से कम कोई अच्छा सामान तो देना चाहिए था। इस तरह से बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पैसे के लिए हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सैलरी तो बढ़ रही थी, इसमें इसमें ग्रेटफुल होने की क्या बात है? अरे, सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए, तभी तो आप और इंक्रीमेंट अट्रैक्ट करेंगे ना। आप जैसा सोचेंगे, जो वाइब्स आप यूनिवर्स में देंगे वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पैसे आपके पास बहुत तरीके से आते हैं। आप कॉफी पीने जा रहे हैं, आप लोग फ्रेंड्स लोग 5-6 फ्रेंड्स हैं, आप कॉफी पीने जा रहे हैं, आपका बर्थडे है, आप ट्रीट देने जा रहे हैं सबको, सडनली आपके फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारा बर्थडे है, तुम क्यों ट्रीट दोगी, आज तुमको मिलके हम लोग ट्रीट देंगे। आपके पैसे बचे, बट उस समय आपने रियलाइज ही नहीं किया कि आपको ग्रेटफुल होना था इस पैसे के लिए। सो बिकॉज सडनली यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपके फ्रेंड्स लोग ट्रीट देंगे, ट्रीट तो आपको देना था ना, बट अनएक्सपेक्टेडली आपके पास पैसे बचे हैं, आपकी इनकम हुई है, बट आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। तो जब आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं जब आप कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो थोड़े से आपको अवेयर बनना पड़ेगा, थोड़ा आपको अलर्ट बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा हमेशा कॉन्शियस होना पड़ेगा कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। सपोज कि आपको कोई सामान चाहिए, आपको एक जीन्स चाहिए, आपको एक जीन्स खरीदनी है, हाँ। आप ऐसे ही अपनी सिस्टर से बात कर रहे थे कि मेरे को तो ना सो एंड सो कलर की जीन्स चाहिए। आपकी सिस्टर ने बोला अरे तुम क्यों खरीदती हो, मैं पिछले महीने खरीदी थी पर मेरा छोटा साइज आ गया, तो ये तुम पहन लो, मेरा ब्रांड न्यू रखा हुआ है। आपके तो पैसे बच गए, वाओ, यू डिड नॉट हैव टू बाय, बट वर यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट यू सेव्ड? आपने अपनी सिस्टर को ऐसे ही बोल दिया होगा थैंक यू सो मच, एंड आपने वो जीन्स यूज कर ली, बट वर यू एक्चुअली ग्रेटफुल? क्या आपके दिमाग में आया कि आपके तो पैसे बचे, वाओ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच? ये तरीके से पैसे आपके पास आ सकते हैं। आप गए, आप शॉपिंग पे गए, हाँ, जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार, मैं शॉपिंग पे गई, मैं मेरे को 2 चीजें लेनी थी, मैं वहां पे बिल पे कर रही थी एंड मैंने सडनली देखा कि एक लेने के बाद में दूसरे के ऊपर ना मुझे गिफ्ट वाउचर मिल रहा था, एंड आई हैड टू जस्ट पे हाफ द अमाउंट ऑन द सेकेंड आइटम, एंड द अटेंडेंट was so हेल्पफुल कि उसने बोला मैम आप 2 बिल बना लो, तो आपके फर्स्ट बिल पे आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा और सेकंड पे आप उसको रिडीम कर लो। आई सेव्ड मनी इंस्टेंटली एंड आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर इट। अच्छा बड़ा अमाउंट था एंड आई सेव्ड, मुझे बहुत खुशी हुई, वाओ, एंड आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग इट। ये 5-6 महीने पहले कुछ हुआ होगा, और आज तक मुझे याद है, एंड जब भी मैं सोचती हूँ उस बारे में, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। ऑब्वियसली आई विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस वेयर आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर मनी, ठीक है। तो आप रियलाइज भी नहीं करेंगे, सडनली आपको कोई सामान चाहिए एंड आप उस दुकान में जा रहे हैं, आप देखेंगे वहां पे सेल लगी हुई है,
अभी आज 8th है ना, आज विमेन्स डे का सब जगह सेल है, ठीक है। तो यू विल नॉट इवन रियलाइज आपको कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आते हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। जहां हमने अपॉर्चुनिटी खोई, वहां हम जो हम अट्रैक्ट कर रहे थे अबंडेंस, वहां हम वो अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। So from today, we will start being more aware, more alert कि हम लोग कहाँ कहाँ से abundance attract कर रहे हैं अपने लाइफ में। हम लोग gratitude करने का एक भी मौका नहीं चूकेंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। यस, अब सपोज कि आपको कहीं ट्रैवल के लिए जाना है। हाँ, कितनी बार होता है ना कि हम लोग रोज चेक करते हैं। हाँ, टिकट्स के प्राइसेस हम लोग रोज चेक कर, जिस दिन कम होता है उसी दिन हम लोग टिकट्स बुक कर देते हैं, ठीक है। वी हैव सेव्ड मनी, बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी, करेक्ट। कई बार होता है हम लोग के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या हम लोग का डेस्क डिश टू होम वाला जो सर्विस है, डीटीएच सर्विस है, नए नए पैकेजेस आते रहते हैं। आप हो सकता है आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कोई ओटीटी ऐप फ्री में दे दिया है, उसका पैकेज मिल गया है, तो आपने तो पैसे बचाए। हाँ, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते पर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ रहा है, तो आपके पैसे बच रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। जैसे अभी कल ही मेरे पास ना कोई मैसेज आया, एयरटेल से मैसेज था कि पैसे भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर आप कुछ एक और उसके साथ लेते हैं तो आपको कितने सारे एप्स फ्री में मिलेंगे, आपको पैसे कम देने पड़ेंगे मंथली। तो क्या हो रहा है, आप आपके पैसे बच रहे हैं। दीज आर ऑल वेज वे यू सेव मनी, ओके। तो ऐसे अनगिनत सिचुएशंस में आपके पास पैसे बढ़ते हैं। सपोज आप कॉफी पीने गए हैं, हाँ, फ्रेंड के साथ, अगर आप वहां पे पैसे पे करते, तो आप, अगर आप 200 रुपए की कॉफी पी रहे हैं तो आपके 200 रुपए लगते। आपका क्या होता, आपके आपके 1000 रुपए हैं, उसमें से आपका -200 हो जाता, ठीक है। बट अगर आपने वो पैसे बचाए हैं तो अब क्या हो गया, वो +200 हो गया आपके अकाउंट में। तो व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पैसे बच रहे हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज यू आर अर्निंग मनी दैट वेज, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसीलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट किए हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसी स्थितियां आई हैं, ऐसे सिचुएशंस आए हैं कि जहां पे आपको अनएक्सपेक्टेडली पैसे मिल गए हैं, आपको कहीं डिस्काउंट मिल गया है, आपको कहीं रिबेट मिल गया है, हाँ, यू आर अर्निंग मनी, हाँ, सडनली आपका कोई इंक्रीमेंट हो गया है सैलरी में, कहीं कोई पैसे खोए हुए,
कई बार होता है ना, कहीं पे आप एनवेलप्स, स्पेशली ना हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज हैं, वो लोग ना कहीं कहीं अपने पैसे दबा दबा के रखते हैं। कहीं इस ड्रॉर में थोड़े पैसे, उस ड्रॉर में, और हम लोग रख रख के भूल जाते हैं। दिवाली के सफाई के समय कहीं कहीं से निकल निकल के आते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब वो पैसे आपने पाए हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो लक नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, इट इज ऑल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये आपने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, और जब आप ग्रैटिट्यूड को एक वे ऑफ लाइफ बना लेते हैं, तो आप इसको और ज्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप रोज देखेंगे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा है। बस आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, आपको उसको मानने की जरूरत है, आपको उसको मैजिक समझने की जरूरत है। जैसे कि रोअल्ड डाल बोलते हैं, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो आपको उसमें विश्वास रखने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। यस, अब देखिए, सपोज आपके पास ना, आपने पैसे बचाए, आपने कहीं शॉपिंग पे गए, आप वहां पे आपको एक ड्रेस लेनी है। ठीक है, 20,000 की ड्रेस है। हाँ, और आपको बहुत 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 अच्छी लगी वो ड्रेस। ठीक है, और आपने बिलिंग काउंटर पे आप उसको लेकर गए, एंड वहां पे वो कैशियर आपको बोलता है, मैम ये वाला तो जो रैक है ना, ये डिस्काउंट पे है, एंड दिस ड्रेस इज ऑन अ 70% ऑफ। हाउ विल यू फील? अव्वल तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो 70% डिस्काउंट में आपको वो ड्रेस मिली है, तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर ग्रैटिट्यूड। आप बोलेंगे पर पहले तो मैं ग्रैटिट्यूड करती नहीं थी, पहले भी तो ये सिचुएशन मेरे साथ हो जाती थी। तो नहीं, कहीं ना कोई तरीके से यू हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल, तब आपने वो अट्रैक्ट किया है। हो सकता है आपको उस समय ग्रैटिट्यूड नहीं मालूम था, बट ग्रैटिट्यूड तो हम और भी तरीके से करते हैं ना। हम प्रेयर्स के थ्रू करते हैं, हम लव दे के करते हैं, हम अप्रिशिएट करके करते हैं, हम जो भी तरीके से करते हैं। आपने उस उन पैसों के लिए आपने उनको अप्रिशिएट किया होगा, आप मन ही मन भगवान जी को बहुत थैंक यू बोलते रहे होंगे, आपने रियलाइज नहीं किया है, बट आपने अपने ग्रैटिट्यूड से, अपने अच्छी भावनाओं से वो 70% ऑफ को आपने अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपको वो 70% ऑफ मिला, आपको क्या फीलिंग आएगी? यू विल बी सो हैप्पी। तो जब आप उस ग्रैटिट्यूड को हैप्पीनेस के साथ मिला देते हैं, हाँ, यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, मुझे इतने कम पैसे में ये ड्रेस मिली। आप घर आके अपने हस्बैंड को बता रहे, पता है आज 70% ऑफ में ये ड्रेस मिली, मैं तो पूरे पैसे लेकर गई थी पर मुझे इतना कम पे करना पड़ा। हाँ, आप शायद अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, अपनी सिस्टर से शेयर कर रहे हैं, एवरीबडी इज सो हैप्पी फॉर यू, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो ग्रेटफुल। आप और क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट, यू विल बिकम अ मैग्नेट फॉर मनी। ठीक है, आप अपने लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जॉय इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फीलिंग, लाइन के ऊपर वाली फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड से ठीक नीचे आता है जॉय। ठीक है, तो जब आप ये दोनों फीलिंग्स को एक साथ अट्रैक्ट करते हैं, यू बिकम अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ठीक है,
इसीलिए कुछ साल हमने पहले शायद पहले भी बोला है, हमेशा बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप उतना अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर की गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसीलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। यस, अब देखिए रोंडा बर्न ना अपना स्टोरी बता रही है। जब वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई, अमेरिका। जब वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई थी, तो उनके पास शी जस्ट हैड द वेरी बेसिक स्टफ। उनके पास सिर्फ 2 सूटकेसेस में सामान था। एक ऑलमोस्ट एकदम एक बेयर अपार्टमेंट में वो रह रही थी। हाँ, किचन में भी उनके पास सिर्फ 4 प्लेट्स, 4 फोक्स, 4 स्पून्स और 4 ग्लास थे। उनके पास एकदम बेयर फर्नीचर था। बहुत कंफर्ट की कोई चीजें नहीं थी, गाड़ी नहीं थी उनके पास। उनको जहां जाना था उनको पैदल जाना होता था, बहुत दूर दूर भी वो पैदल जाती थी। उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे, वो शायद टैक्सी भी बहुत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शी वॉज लिविंग ऑन द बेयर मिनिमम, ठीक है, लेकिन शी वॉज वेरी ग्रेटफुल। हर चीज जो भी उनके पास थी उसके लिए वो ग्रेटफुल थी। वो अपने कंप्यूटर के लिए ग्रेटफुल थी, वो अपने, उनके पास जो भी कुछ किचन में सामान था वो उसके लिए ग्रेटफुल थी, वो अपने, उनके पास जो भी थोड़ा बेसी जो भी फर्नीचर था वो उसके लिए ग्रेटफुल थी, वो अपने पाँव के लिए ग्रेटफुल थी कि वो हर जगह चल के जा सकती थी, वो अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल थी कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो हर जगह चल के जा सके। फिर क्या हुआ, अचानक उनके किसी अक्वेंटेंस ने उनको एक कुछ महीनों के लिए अपनी एक गाड़ी दे दी, वो भी ड्राइवर के साथ। जहां उनके पास मतलब बहुत बेयर मिनिमम सामान था, उनके पास सडनली एक गाड़ी और ड्राइवर आ गया कि वो जहां चाहे बहुत कंफर्टेबली जा सके। हाँ, उनके परिचित ने उनको बोला कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, एंड शी कैन यूज दैट कार एंड ड्राइवर फॉर सम टाइम। तो इमेजिन करिए कि उनको कितनी खुशी हुई होगी, ठीक है। और उनको ये रियलाइज भी हुआ कि क्योंकि मैं ग्रेटफुल थी, मेरे पास जो भी कुछ था उसके लिए, तो उन्होंने अपने लाइफ में और अच्छा अट्रैक्ट किया। वो खुश और होने लगी, और ज्यादा खुश हो गई। तो और उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने लाइफ में और मैजिक्स अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए, ठीक है। सो क्या बोल रही हैं वो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है, ग्रैटिट्यूड इसी तरह से काम करता है कि जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं आप और चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं
उसके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, अब आपको क्या करना है ना, हम आई विल शेयर दिस चेक इन द ग्रुप ऑल्सो। हाँ, और आपके बुक, इफ यू हैव द बुक, तो चैप्टर के एंड में चेक का फोटो दिया हुआ है। इट इज साइंड बाय द बैंक ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब आपने अगर चेक पढ़ा है, पहले भरा है, तो आपको मालूम है कि वहां पे आपको जिसको पैसे देने हैं उसका नाम लिखना होता है। आपको ऊपर में डेट लिखना होता है, फिर जिसको पैसे देने हैं वहां पे उनका नाम है, फिर आपको पहले वर्ड्स में लिखना होता है कि आपको कितना अमाउंट देना है, और फिर उसके बगल में आपको फिगर में देना होता है। ठीक है, उसी तरह से आपको ये चेक भी भरना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आई विल शेयर अ फिल्ड चेक ऑल्सो विद यू, कि आपको किस तरह से वो भरना है। मैं वो भी आपको शेयर करके बता दूंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उस चेक को भरना है। अमाउंट क्या भरना है, पहले आपको ये सोचना है कि आप उस पैसे से करेंगे क्या। क्योंकि खाली पैसे के प्रति ना उतना फीलिंग नहीं आता है कि मेरे को, मैं बोलूंगी मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, भगवान जी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख, तो वो 10 लाख के प्रति तो मेरे को, मैं पैसे लेकर तो क्या करूंगी। खाली पैसे से तो खुशी नहीं मिलेगी ना। खुशी क्या चीज से मिलेगी, जब मैं वो पैसे से कुछ अपने पसंद का काम कर पाऊंगी। अगर मेरे को वेकेशन पे जाना है, मेरे को उसके लिए पैसे चाहिए हैं, मुझे बच्चों की फीस देनी है उसके लिए पैसे चाहिए, मुझे घर का रेंट देना है उसके लिए पैसे चाहिए, मुझे कोई मनपसंद चीज खरीदनी है उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ, मेरे को क्या चीज के लिए पैसे चाहिए, जब मैं उसके बारे में सोचूंगी तब मेरे अंदर वो फीलिंग आएगी ना पैसे के लिए मुझे, तब वो फीलिंग आएगी, तब मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर पाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज रिसर्च करिए, आपको जो भी सामान चाहिए। अगर आपको हॉलीडे पे जाना है तो आपको एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए। थोड़ा प्लस माइनस चलता है, बट ये नहीं कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए और आपने वहां पे 10 लाख रुपए लिख दिए हैं कि चलो ना क्या फर्क पड़ता है, भगवान जी से ही तो मांग रहे हैं, 10 लाख दे देंगे तो कुछ और कर लेंगे उसका। नहीं, यू हैव टू फिल इन द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको कोई, सपोज आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, आपको कितने पैसे लगेंगे वो मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए, आपको एग्जैक्ट फिगर लिखना होगा। ठीक है, कोई भी XYZ अमाउंट नहीं लिखना है, आपको जो सामान चाहिए है उसका एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, ये क्या बोल रही है कि धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है। मनी इज अ मीडियम, इट इज नॉट द एंड रिजल्ट। ठीक है, तो आपको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है एंड तब आपको वो अमाउंट भरना है। ठीक है, और जब आप इमेजिन करेंगे, जब आप विजुअलाइज करेंगे, तभी आप वो फीलिंग ला पाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको चेक का फोटो इस साइट से मिल जाएगा www.thesecret.tv, लेकिन आई विल ऑल्सो शेयर इट इन द ग्रुप। आप चाहें तो आप वहां से मतलब आप फोटो कॉपी करा सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv मैजिक स्लैश चेक मैजिक चेक वेबसाइट वेबसाइट पर। पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यस, हाँ जी, यदि प्लीज। आप चाहें
तो मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। यस, वो बोल रही है कि एक मतलब फर्स्ट टाइम जब आप चेक भरें तब आप कोई स्मॉल अमाउंट से भी भर सकते हैं। मे बी आपको कोई शूज खरीदने हैं, आपने उनका अमाउंट भर दिया, ठीक है। और जब वो आपको उतने पैसे आ जाएंगे तब आपको एक्चुअली क्या होगा, आपको चेक के मैजिक पे भी विश्वास होने लग जाएगा, आप और ग्रेटफुल होने लग जाएंगे, आप और खुश होने लग जाएंगे। तब फिर आपको और बड़ा अमाउंट भरने का विश्वास आ जाएगा, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। यस, प्लीज कंटिन्यू। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसीलिए तस्वीर में देखें आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाहते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसीलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मन चाही चीज सचमुच मिल गई हो। यस, अब आपको क्या करना है, जब आपने अपने चेक को भर लिया है, आपको अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे लेना है, ठीक है। फिर आपको विजुअलाइज करना है, कम से कम 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है कि आप उस पैसे से अपनी मनचाही चीज खरीद रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपको जो भी चाहिए, अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की फीस देना चाहते, आप कोई टिकट खरीद रहे हैं ट्रैवल के लिए, आप जो भी चीज खरीद रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं तो आपको वो विजुअलाइज करना है। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपको वो चीज मिल गई है तो आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, आप कितने खुश हो रहे हैं उससे, आपको वो यूज समझना है, आपको वो विजुअलाइज करना है, ठीक है। आप जितना विजुअलाइज करके आप जितनी पॉजिटिविटी उसमें देंगे, जितनी खुशी आप अपने जितनी खुशी लेकर आएंगे, जितना फीलिंग्स लेकर आएंगे, आप उतनी जल्दी उस पैसे को अपने तक अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में ले यह तस्वीर देखें कि मन चाहे चीज खरीदने के बाद आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं कि आज आपको क्या करना है, एक बार अपना अपना चेक भर लिया, फिर उसके बाद हाथों के बीच में उसको लेकर बहुत ग्रेटफुल होके विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। फिर आपको कोई ऐसी जगह उसको रखना है जहां आप उसको बार बार देख पाएंगे, और कम से कम दिन में 2 बार वापस चेक को हाथ में लेकर उसके बारे में खूब अच्छे से विजुअलाइज करना है कि आप उस पैसे से क्या करेंगे, और फिर बहुत 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 ग्रेटफुल होना है मानो आपको वो चीज मिल गई है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जब आपका आज का प्रैक्टिस हो जाए, कम से कम 2 बार करना है, आप चाहें तो आप बहुत बार भी कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू दिस प्रैक्टिस टू मच, मतलब कि कोई भी ग्रैटिट्यूड आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, जितना भी करेंगे उतना कम ही है, तो आप इसको चाहे जितना भी बार कर सकते हैं ये प्रैक्टिस को, ठीक है।
फिर आज के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी जगह रख देना है इसको जिसको आप बार बार देखेंगे। आप जहां पे भी अपने आपने वो वाला रखा है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, वैसे ही आपको ये वाला चेक भी कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको बार बार देखेंगे। और जितनी बार भी देखें, आपको आपके आने वाले पैसे के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है, मानो कि आपको वो पैसे मिल गए हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज या तुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह आप कर या पा सकते हैं। जब यस। आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप यह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। यस, अब क्या देखिए, ये ना जरूरी नहीं है कि जो चेक आपने भरा है उसके आपको पैसे ही मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है वो सामान ही आपको कहीं से मिल जाए जहां से, जो सामान के लिए आपने वो अमाउंट लिखा है। ठीक है, सपोज आपको एक नई ड्रेस चाहिए, तो कोई डिजाइनर का साड़ी खरीदना है। ठीक है, आपने उसके लिए वो चेक भरा, हो सकता है आपको वो साड़ी कोई गिफ्ट कर दे। ठीक है, तो आपको तो वो सामान मिल गया ना, तो इसका क्या मतलब हुआ है कि आपका वो चेक फुलफिल हो गया है। तो आप उस चेक को अलग उठा के रख दें और आप दूसरा चेक लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही आएंगे तभी आप वो सामान खरीदेंगे। यू कैन रिसीव इट एज अ गिफ्ट ऑल्सो। आपको कोई दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो वो सामान आपका जब आ जाए तो आप दूसरा चेक भर सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज द चैप्टर फॉर टुडे। लेट्स रीड जादुई अभ्यास क्रमांक 17। मैडम प्रेयर नहीं होगी? पहले ये पढ़ेंगे फिर प्रेयर करेंगे ना। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है मैडम। मैजिक चेक अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पॉइंट नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। पॉइंट 6, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। यस, अब आप देखिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 6 काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक हम लोग रोज कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी क्या प्रैक्टिस है कि हमको अपने चेक को स्कैन करना है
और उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसमें हमको अमाउंट भरना है, डेट भरना है और अपना नाम लिखना है। ठीक है, बिकॉज हमको चाहिए ना वो पैसे, तो हमको अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर हमको अमाउंट क्या लिखना है, जो हमको सामान चाहिए उसका एग्जैक्ट अमाउंट हमको लिखना है। फिर चेक भरने के बाद अपने हाथों के बीच में उस चेक को लेना है। हाँ, विजुअलाइज करना है जैसे वो पैसे हमको मिल गए हैं, और बहुत ग्रेटफुल होना है ये सोचते हुए कि वो चीज मैं खरीद पा रही हूँ, मैं उसको यूज कर पा रही हूँ, और मैं कितनी खुश हूँ उसको यूज करके। फिर कम से कम आज दिन भर में 2 बार हमको वो चेक को वापस अपने हाथ में उठाना है, वापस विजुअलाइज करना है, एंड बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, फिर उसको चेक को हमको कोई एक ऐसी जगह रखना है जिसको हम बार बार देख सकें, बार बार हम रोज उसके लिए ग्रेटफुल हो सकें। हाँ, और जब वो चेक हमारा फुलफिल हो जाए, जब हमको वो सामान मिल जाए, तो उसके बाद हमको दूसरे चेक पे एक नई अमाउंट, एक नई रकम लिखकर, एक नया अमाउंट लिखकर, नई चीज के बारे में सोचकर वापस एक नया चेक फिल करना है, और फिर उसके लिए भी वैसे ही ग्रेटफुल होना है। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। आज लेट्स डू आवर प्रेयर। ठीक है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से, बहुत विश्वास के साथ भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे ट्रस्टिंग और लविंग बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, आपने मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान दिया। भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 उपकार। भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर खुशी का, हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरे जीवन में इतने अच्छे टीचर्स, गुरु से मिलाने के लिए, जो जिन्होंने मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवार को, दोस्तों को, सबको बहुत हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे अच्छी सेहत से, खुशियों से ब्लेस करने के लिए, हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने इतनी अमेजिंग ये बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू,
थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में बहुत विश्वास के साथ दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am a money magnet. I am a money magnet. I strike gold wherever I dig. I strike gold wherever I dig. I am worthy of a wealthy life. I am worthy of a wealthy life. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. मैडम आपका बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, थैंक यू इतना पेशेंटली मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अमृत वेले उठकर हमें शुक्राने करने सिखा रहे हैं और हम कर रहे हैं मैडम। मैडम मैं पिछले 6 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। तो एनी थैंक यू मैडम 2 मिनट। मैडम एनी मुंजाल शुक्राने को लेकर एक सॉन्ग गाती है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। आंटी कल सुने, आज ना एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, अपने कल सुनेंगे। मैडम 1 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है, ओके। मनी is coming with me right now. Money is coming to me right now. Joy is coming with me right now. Happiness is coming with me right now. Love is coming with me right now. एनी का थैंक यू सो मच। यस, ये राजन सर का है। अच्छा Abundance is coming to me right now. हम जब भी पिकनिक पे जाते हैं ना तो एनी मुंजाल हमेशा ये सॉन्ग गाती है और हम सब खूब डांस करते हैं मैडम, खूब। yes, ये ना अबंडेंस डांस है एक ठो, और उसमें यही गाते हैं। हाँ, ये राजन सर का बताया हुआ है। ये आप चाहें तो हम आपको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी मैडम, अभी आपने बोला कि हमेशा खुश रहा करो। जी मैडम मैं पहले बहुत सीरियस रहती थी, लेकिन जब से मैं शुक्राना परिवार से जुड़ी हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप इतना ज्यादा खुश क्यों रहते हो। मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं जब से शुक्राना परिवार से जुड़ी हूँ, अरविंद सर से वो इतना ब्लेस करते हैं। आसमीन मैडम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। आई लव यू मुंजाल फैमिली। आई एम वेरी थैंकफुल टू मुंजाल फैमिली। आपका बहुत 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 शुक्रिया मैडम, आप लोग हमारी लाइफ में आए। थैंक यू आंटी। अब कल मिलेंगे हम लोग इसी वक्त 5:30 बजे, ठीक है? बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू मैडम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।